अज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोफेसर मिर्ज़ा खालिद आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का हमारा टॉपिक मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का तीसरा हिस्सा है। पहले दो हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं, आप तक आ चुके हैं। तो आज इसका तीसरा हिस्सा जो है वो उसकी तरफ चलते हैं। सफ़ा नंबर 3 पे आइएगा, पैराग्राफ नंबर 2। अल्लामा शिबली नुमानी लिखते हैं, मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने बसनद ये वाक़या नकल किया है कि मुसल्मा बिन अब्दुल मलक जो ख़ानदान बनु उमय्या का दस्तो बाजू था। मुहद्दिस इब्न जौज़ी वही जिसका ज़िक्र पहले आ चुका है शुरू में, हदीस का इल्म जानने वाले जिन्होंने सीरतुल अमरान किताब भी लिखी थी। बसनद सनद के साथ, मैंने लिखे हुए हैं सबूत के साथ, सनद के साथ, यानी मुस्तनद है। मुसल्मा बिन अब्दुल मलक जो ख़ानदान बनु उमय्या का दस्तो बाजू था। दस्तो बाजू चौधरी समझ लें, बड़ा समझ लें, ख़ानदान सारा इसकी इज़्ज़त करता था, ख़ानदान सारा इस पे भरोसा करता था और ख़ानदान में इसका कहा माना जाता था। ये ख़ानदान का चौधरी दस्तो बाजू समझ लें। उसने एक गिरजा के मतवलियों के मुकाबले में दावा दायर किया। गिरजाघर ईसाइयों का इबादतगाह जो होती है, उसके मतवली, रखवाली करने वाले, मतवली देखभाल करने वाला, रखवाली करने वाला, उन्होंने एक दावा किया उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दरबार में आकर, क्या कि जनाब हमारी ज़मीन पर मुसल्मा बिन अब्दुल मलक ने कब्ज़ा कर लिया है। तो मुकदमा चल रहा है, दरबार लगा हुआ है, अदालत लगी हुई है, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बैठे हैं। तो क्या हो रहा है जनाब, फ़रीक़े मुकदमा जो ईसाई थे अजलास में हस्ब कायदा खड़े थे, लेकिन मुसल्मा को चूँकि ख़ानदानी ज़ाम था इसलिए बैठ कर गुफ्तगू करता था। अब ज़ाहिर बात है दोनों पार्टियां खड़ी हैं, मौजूद हैं, तो ईसाई बेचारे अक़लियत होने की वजह से या अदब की वजह से या फिर कमज़ोर होने की वजह से खड़े होकर कार्रवाई सुन रहे हैं। और मुसल्मा बिन अब्दुल मलक चूँकि ख़ानदान का चौधरी है, टांग पे टांग रख कर बैठा हुआ है और बड़े फ़ख्र से, बड़े गुरूर से, बड़े तकब्बुर से बात कर रहा है। ख़ानदानी ज़ाम और ज़ोम भी पढ़ा जाता है, गुरूर, तकब्बुर, घुमंड। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने देखा जब कि एक फ़रीक जो है वो तो बेचारा खड़ा होकर कार्रवाई सुन रहा है और ये जो है वो बड़े शान से, ठाट पाट से, गुरूर से जवाब दे रहा है। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, तुम्हारा फ़रीक़े मुकदमा खड़ा है इसलिए तुम बैठ नहीं सकते, तुम भी इसके बराबर खड़े हो जाओ या किसी और को मुकर्रर करो जो तुम्हारी तरफ से मुकदमे की पैरवी करे। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, देखें अक़ुरबा परवरी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ये देखें इस्लाम में, दीन इस्लाम में अक़ुरबा परवरी की कोई गुंजाइश नहीं है। अपना है तो फिर क्या, इवन आगे बेटा है तो फिर क्या, बाप है तो फिर क्या, इंसाफ सबके लिए बराबर, कानून सबके लिए एक जैसा। तो इसमें कोई अपना कोई गैर नहीं है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, कोई कमज़ोर या कोई ताकतवर नहीं है। यही तो इस्लाम ने कॉन्सेप्ट दिया था। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि जनाब खड़े हो जाओ और खड़े होकर मुकदमा सुनो। तुम्हारा फ़रीक, तुम्हारा जो है वो पार्टी दूसरी जो है जिसने मुकदमा दायर किया हुआ, जो दावा किया हुआ, वो खड़े होकर कार्रवाई सुनो, तुम भी खड़े हो जाओ। अगर नहीं हो सकते तो जाओ घर जाओ, आराम करो और अपनी जगह पे किसी और को मुकदमे के लिए खड़ा करो। मुकदमे का फ़ैसला भी मुसल्मा के ख़िलाफ़ किया, यानी ज़मीन मुतनाज़ा गिरजा के मतवलियों को दिला दी। ज़ाहिर बात है वो कब्ज़ा किए बैठा हुआ था बड़ी देर से, बड़ी मुद्दत से, तो मुकदमे का फ़ैसला भी उसके ख़िलाफ़ कर दिया। और वह जो ज़मीन थी वो गिरजा के मतवलियों का हिस्सा था, वो उनकी विरासत थी, उनकी मलकियत थी, उनको दे दी। आगे चलते हैं। कहता है उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अक्सर ईसाइयों और यहूदियों के यहाँ मेहमान होते थे, लेकिन उनके खाने की कीमत दे दिया करते थे। ज़ाहिर बात है ये गैर मुसलमानों के साथ बैठकर खाना बशर्ते को वह अहले किताब हों, कहते हैं जायज़ है, लेकिन अपनी साइड से खाएं और उनके खाने की कीमत दे दें तो अच्छी बात है। वफ़ात के वक्त अपने मकबरे के लिए जो ज़मीन पसंद की वो एक ईसाई की थी, उसको बुलाकर ख़रीदना चाहा। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, कीमत की ज़रूरत नहीं, हमारे लिए तो ये अमर बरकत का बायस होगा जनाब, हमारे लिए ऑनर होगा, हमारे लिए इज़्ज़त होगी, हमारे लिए फ़ख्र होगा। आप अगर हमारी ज़मीन पर आप अपना मकबरा बनाएं, अपनी कब्र के लिए ज़मीन मुंतखब करें तो हमें और क्या चाहिए, हमारी तो नस्लें संवर जाएंगी, लोग तो हमारी इज़्ज़त करेंगे, लोग तो हमें फ़ख्र की निगाह से देखेंगे। तो जनाब कीमत की ज़रूरत नहीं है, आप रख लें ज़मीन, ऐसी रख लें। लेकिन उन्होंने ना माना और 30 दिनार देकर वो ज़मीन ख़रीद ली, क्योंकि
कहते हैं किसी से कोई चीज़ लें तो उसकी कीमत अदा कर दिया करें। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने ईसाइयों का ख्याल रखा, अक़लियतों का ख्याल रखा। कहीं ये ना हो, कहीं ये ना कोई कहे, कहीं बाद में कोई तारीख़ में ये ना कोई जुमला लिख दे कि जनाब सारी ज़िंदगी 2.5 साल जो दौरे हुकूमत था उसमें तो इंसाफ करता रहा, लेकिन जब दुनिया से गया तो अपनी ज़मीन जो है वो दूसरों से जो है वो वैसे ही ले ली। लास्ट पैराग्राफ सफ़ा नंबर 3 का देखिएगा ज़रा। उमर बिन अब्दुल अजीज़, बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बच्चों, अक्सर आ जाता है तशरीह के लिए साकुस बाग के हवाले से। शिबली लिखते हैं, अल्लामा शिबली लिखते हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज़ की हुकूमत और सल्तनत का असली असूल मसावत और जमहूरियत था। ये 2 असूल थे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की हुकूमत के, 2 असूल, और यही 2 असूल इस्लाम के हैं। नंबर 1 मसावत और नंबर 2 जमहूरियत। मसावत क्या है? सब बराबर है। आपको याद होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाते हैं, इस्लाम फैलता है, तबलीग होती है, तो आप फरमाते हैं तुम में से किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई फ़ौक़ियत नहीं सिवाय तकवा। जो इबादत में परहेज़गार है, जो अल्लाह के नज़दीक है, जो तकवा में ज़्यादा बेहतर है, वो अल्लाह के नज़दीक बेहतर हो सकता है। माशरे में रहते हुए सब बराबर है। माशरे में कोई किसी से आला व अबतर नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से अमीर गरीब, सारे एक जैसे हैं। कानून सब मतलब कानून सबके लिए एक जैसा है, सहूलतें सबके लिए एक जैसी हैं। ये असूल होता है और इसी से हुकूमतें चलती हैं। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा मुकर्रर हुए तो मसला बना कि जनाब आपकी तनख्वाह क्या होनी चाहिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि एक मज़दूर की तनख्वाह कितनी है इस वक्त, जब वो खलीफा बन रहे हैं। तो फरमाया कि जनाब वो तो बहुत थोड़ी है, इतनी है, बहुत थोड़ी सी तनख्वाह। तो आपने फरमाया इतनी ही मेरी तनख्वाह मुकर्रर करो। तो ज्यूरी ने कहा, वो जो मजलिस मुशावरत थी, शुरा की मजलिस थी सहाबा किराम, उन्होंने कहा हजूर इस तनख्वाह में आपका गुजारा नहीं होगा। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं गुजारा करने की कोशिश करूँगा, और अगर मेरा गुजारा ना हुआ तो मैं मज़दूर की तनख्वाह बढ़ा दूँगा। तो ज़ाहिर बात है, मैं देखूँ तो सही मज़दूर कैसे गुजारा करता है। अगर मेरा गुजारा नहीं होगा तो फिर इसका मतलब मज़दूर गुजारा नहीं कर पा रहा, मैं मज़दूर की तनख्वाह बढ़ाऊँगा ताकि मेरी तनख्वाह बढ़ाए। और यहाँ आप देख लें मज़दूरों की तनख्वाह कितनी है, और MNA MP और जो है वो अफसरों की तनख्वाहें कितनी हैं, और माशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म जो है वो 8 लाख तक पहुँच चुके हैं। ये इसमें मेरा गुजारा नहीं होता, अल्लाह उसका गुजारा करवाए बच्चों। और दूसरा है जमहूरियत। जमहूरियत कहते हैं डेमोक्रेसी, जिसको आप कह लें कि कोई भी फ़ैसला फ़र्द वाहिद का नहीं चलेगा, ना वो ना सिर्फ मुल्की मामलात में बल्कि माशरती मामलात में भी मुशावरत से चला करते थे। देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस शूरा कायम की जिसमें 10 बरगज़ीदा सहाबी जो है वो मौजूद होते। कोई भी मामला आ जाता उनके सामने रखा जाता, वो फ़ैसला करते, बाहमी मुशावरत से वो फ़ैसला जो है वो किया जाता। ग़ज़वा खंदक का मौका है तो सहाबा किराम की वो मजलिस शूरा बिठाएगी, मशवरा किया गया, हाँ जी बताएं क्या होना चाहिए, मिलकर जो है वो मशवरा किया गया। तो फ़र्द वाहिद की हुकूमत नहीं है, मुशावरत से जमहूरियत, यही जमहूरियत है। और जिन मुल्कों में, जिन कौमों में, जिन लोगों में जमहूरियत होती है वो कामयाब होते हैं। और जमहूरियत बेसिकली इस्लाम की देन है। जो असल जमहूरियत है वो बेसिकली इस्लाम की देन है, वो इस्लाम ने इंट्रोड्यूस करवाई है। आज हम जिस जमहूरियत का ढंढोरा पीटते हैं ये नाम नहाद जमहूरियत है, जिसके बारे में एक हिंदू फ़िलासफ़र ने कहा था, एक हिंदू राइटर ने कहा था, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ डंगर्स फॉर द डंगर्स बाय द डंगर्स। तो ये डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल नहीं। तो ये बेसिकली आजकल की जमहूरियत नाम नहाद जमहूरियत है। तो आगे चलते हैं, कहता है यानी ये कि तमाम लोग यकसा हकूक़ रखते हैं और बादशाह को किसी पर किसी किस्म की तरजीह हासिल नहीं। वही बात कि जनाब बादशाह हो तो फिर क्या, वही तनख्वाह लो जो एक मज़दूर लेता है और उसी तनख्वाह में गुजारा करो, ताकि तुम्हें पता चले एक मज़दूर कैसे जो है वो करता है, गुजारा करता है। तो कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं, यहाँ हम इस्तिस्ना हासिल किए हुए हैं।
यहाँ बादशाह जो है, सलामत जो है, उसको कोई कह नहीं सकता, यहाँ नैब किसी को कह नहीं सकता, जहाँ उदारे किसी को कह नहीं सकते, यहाँ गवर्नमेंट किसी को पूछ नहीं सकती, हल्का सा किसी को पूछेंगे जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाएगी। ये नहीं है, इस्लाम ये नहीं कहता। सिर्फ मुल्की अमूर में नहीं बल्कि मुआशरत और ज़ाती ज़िंदगी में भी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का लिहाज रखते थे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इसका बड़ा ख्याल रखा, क्योंकि वो जानते थे। ये देखिए, मैंने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का एक कॉल लिखा हुआ है। कहते हैं, हर मसले का जो मुझ तक लाया जाएगा, खा वो मेरे दौर का हो या मुझसे पहले का, मैं किताबुल्लाह के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। खा कुछ भी हो जाए, जो कुरान में है, जो हदीस में है, उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। खा किसी की हक तलफ़ी होती है, खा किसी की दिल आज़ारी होती है, खा किसी की जो है वो अना को जो है वो ठेस पहुँचती रहे, कोई मसला नहीं। गवर्नमेंट ऐसे ही कायम होती है, माशरे ऐसे ही चलते हैं, वतन मुल्क ऐसे ही जो है वो कामयाब होते हैं, कौमें ऐसी ही तरक्की करती हैं कि जब इंसाफ का बोलबाला होगा, जिन गवर्नमेंट में, जिन मुल्कों में, जिन कौमों में, जिन इलाकों में या जिन माशरों में इंसाफ ख़त्म हो जाता है, मुसावात ख़त्म हो जाती है, वो माशरे मिट जाते हैं, वो कौमें मिट जाती हैं, पीछे चली जाती हैं। माजरत के साथ बच्चों, आप अंग्रेज़ों की बात तो करते हैं, उनको बुरा भला तो कहते हैं, लेकिन वहाँ जाकर अगर आप देख लें तो कम से कम इक्वालिटी तो नज़र आती है ना। वहाँ पे हर किसी को यकसां हकूक़ तो हासिल है ना। तो यही माशरे का असल उसूल होता है, और ये इस्लाम ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अफसोस की बात है, उन्होंने पकड़ लिया, हमने छोड़ दिया। कहता है, उनके खाने का ये तरीका था कि आम मुसलमानों के लिए जो लंगर खाना था, उसमें 1 दिरहम, सफ़ा नंबर 4 पे आ जाइएगा, उसमें 1 दिरहम रोज़ाना भेज दिया करते थे, और वहीं जाकर आम मुसलमानों के साथ खा लेते थे। कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लेते थे, वही लंगर खाना जो आम मुसलमानों के लिए बना हुआ है, उसी में जो है वो पैसे भेजते, रोज़ 1 दिरहम भेजते और वहीं जाकर खा लेते। ये था उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की हुकूमत का असूल। एक वाक़या बड़ा दिलचस्प लिखा हुआ है। कहता है, एक दफ़ा रात के वक्त मस्जिद में गए, एक शख्स मस्जिद के सहन में लेटा हुआ था। इत्तफाक से उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पाँव की ठोकर इसको लगी। उसने झिल्ला कर कहा, गुस्से में आकर कहा, क्या तू पागल है? अंधेरा था, एक शख्स सोया हुआ था, जाते हुए ठोकर लग गई। अब उसको क्या पता कि अमीरुल मोमिनीन है, यार तू पागल है, नज़र नहीं आता? उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि नहीं। पुलिस के आदमी मौजूद थे, उन्होंने इस शख्स को गुस्ताखी की सज़ा देनी चाहिए। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, क्यों? इसने क्या गुनाह किया? इसने तो सिर्फ इस्तिफ़सार किया। इस्तिफ़सार पूछना, इसने तो सिर्फ पूछा है क्या तुम पागल हो? मैंने कह दिया नहीं। तो इसमें इस बेचारे का क्या कसूर है? ओ भाई, रात का वक्त है, अंधेरा है, उसको नज़र नहीं आया, मुझे भी नज़र नहीं आया, पाँव की ठोकर लग गई, वो बेचारा नींद में था। अब उसको क्या पता प्रोटोकॉल का, उसको क्या पता कि मेरे सामने अमीरुल मोमिनीन है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आवाम की, दूसरों की छोटी मोटी गलतियां जो हैं वो माफ़ कर दिया करते थे। और यही असूल होता है, यही एक लीडर का, एक हुक्मरान का, एक लीडर का यही असूल होता है कि अपनी ज़ाती अना पे जो है वो नहीं अड़ता। आपको याद होगा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो एक दफ़ा जंग कर रहे हैं, एक काफिर के जो है वो सर पर खड़े होकर तलवार जो है वो चलाने लगे हैं, तो आगे से वो काफिर जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के मुँह पर थूक देता है। तो आप पीछे हट जाते हैं, छोड़ देते हैं उसे। उस काफिर ने कहा कि छोड़ा क्यों मुझे? मैंने तो इसलिए थूका था कि तुझे जल्दी गुस्सा आए और तुम जल्दी मुझे मार दो ताकि काम ख़त्म हो जाए। तो हज़रत अली ने फरमाया, पहले मैंने तुझे मारना था खुदा के लिए, अब अगर मैं तुम पर तलवार चलाता, तुझे मारता, तो मैं अपनी ज़ाती अना के लिए मारता। तो अली ज़ाती अना के लिए नहीं लड़ता, अली तो अल्लाह के लिए लड़ता है। तो ज़ाती अना, ज़ाती मसले मसाइल जो हैं वो पसे पुश डालने पड़ते हैं एक हुक्मरान को। ये शेर देखिएगा, इकबाल ने बड़ा ज़बरदस्त शेर कहा था, एक लीडर की खूबियाँ क्या होती हैं? निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहाँ पुरसोज। इंसान के लीडर की निगाह बुलंद होनी चाहिए, उकाब की तरह बुलंदी की तरफ जाना चाहिए। सुखन दिल नवाज, बातें ऐसी होनी चाहिए जो दिलों पर बैठ जाएँ, जो दिलों पर असर करें। जहाँ पुरसोज, दिल में दूसरों के लिए सोज़ो गुदाज होना चाहिए, दूसरों की तड़प होनी चाहिए, दूसरों का एहसास होना चाहिए। वो उमर फ़ारूक जो रातों को उठ उठ कर मदीने की गलियों में, शहर की गलियों में फिरा करते थे ताकि कोई मसला हो तो मैं हल करूं। लोगों के मसाइल जो है वो इस तरह सुना करते थे, लोगों का दर्द अपने दिल में रखते थे और किसी के दिल पर दर्द पर ख़ुद जो है वो रो पड़ते थे।
और कहा कि दरिया फ़रात के किनारे एक अगर कुत्ता भी जो है वो मर गया तो उमर फ़ारूक इसको इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये होते हैं लीडर, ये होते हैं अमीरुल मोमिनीन, ये होते हैं हुक्मरान। तो फिर इन ऐसे हुक्मरानों की लोग भी, आवाम भी, रिया भी इज़्ज़त करते हैं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब मरने लगे तो मुसलमा बिन अब्दुल मलिक ने कहा कि वसीयत कर जाइए। कहा मेरे पास क्या है जिसकी वसीयत करूं? मुसलमा ने कहा मैं अभी 1,00,000 दिनार भेज देता हूं, जिसको चाहें उसमें से वसीयत कीजिए। फरमाया कि इससे तो ये बेहतर है कि यह रकम जिन लोगों से वसूल किया उनको वापस कर दो। मुसलमा ये सुनकर बेख्तियार रो पड़े। वसीयत आप जानते हैं बच्चों, हमारे इस्लाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपनी आखिरी उम्र में वसीयत लिख जाओ। मरने से पहले अगर आप अल्लाह तौफीक दे तो वसीयत लिख जाओ, ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारे बाद लड़कर मरे ना आपस में। क्योंकि जन ज़र ज़मीन 3 ही तो चीज़ें हैं इंसान के दरमियान जो है वो लड़ाई की, झगड़े की और फसाद की और अफरा तफरी की। इस रूए ज़मीन पर यही तो 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है वो फसादात फैले हुए। तो पास था ही कुछ नहीं। मैं वही बात आपको कोट करूँगा यहाँ पे। कहते हैं उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो जब किसी को, सहाबी को, किसी बंदे को किसी शहर का गवर्नर मुकर्रर करते ना, तो उसके तमाम असासों की तफसील लगवा के, उसका तखमीना लगवा के अपने पास रख लेते। जब वो सुबकदोश होता है, जब उसका ओहदा ख़त्म होता है या जब उसको रिटायर किया जाता है या उसको जो है वो हटाया जाता, तो देखा जाता अब इसके असासे कितने। अगर तो बढ़ गए हैं तो आओ जनाब हिसाब दो, कैसे बढ़े, कहाँ से बढ़े और किस तरह बढ़ाए, हिसाब देना पड़ता। आज आप किसी हुक्मरान से पूछ लें जनाब इतनी दौलत कहाँ से आई, तो जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाएगी। तो जनाब ऐसी की तैसी फेर देंगे हम कि जनाब हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है। हम जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं हैं, जबकि जवाब देना पड़ता था और जवाब देना पड़ता है। इस्लाम का यही तो उसूल है कि आप रियाया की, अवाम की दौलत पर ऐश नहीं कर सकते। यही तो इस्लाम ने असूल दिया था। और आगे ज़रा चलिएगा, देखिएगा। कहते हैं इस सिलसिले में ये हमारा बयान के काबिल है कि खुलफाए बनु उमय्या की दौलतमंदी का ये हाल था कि जब हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने वफ़ात पाई तो उसके तरके में सिर्फ औलाद ज़कूर मर्द हजरात, बेटे जो थे, उनके हिस्से में जिस कदर नकदी रकम वरासत में मिली उसकी तादाद 1,10,00,000 दिनार, अंदाज़ा करें उस वक्त में। लेकिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जब वफ़ात पाई तो कुल 17 दिनार छोड़े, 17 दिनार, जिनमें से तजहीज़ तकफ़ीन के मसारफ़ अदा करने के बाद, मसारफ़ सर्फ़ करने की जगह, ख़र्चने की जगह, मसारफ़ इस्तेमाल की जगह, कफन दफन पर कुछ खर्च हो गए, 7 खर्च हो गए और बाकी बचे 10, और वह 10 बच्चों में, वर्षा में, बीवी बच्चों में तकसीम किए गए। पर अंदाज़ा करें आप, है आज कोई इस तरह की मिसाल हमारे सामने कि जनाब कोई हुक्मरान हो, 5 साल के लिए आया हो और उसके बाद जो है उसके असासे जो हैं वेतन उतने के उतने ही हो या कम हो गए, सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ तो एक आम सा क्लर्क, एक आम सा चौकीदार मारनी, तो वो तो फिर जो है वो हुक्मरान होते हैं। कहता है गर्ज उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की खिलाफत और सल्तनत ठीक उसी असूल का नमूना थी जो इस्लाम ने कायम किया था। मुकालत शिबली जिल्द 4 से लिया गया आपका ये टॉपिक। बच्चों कहने का मकसद ये है कि बच्चों उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सिर्फ 2.5 साल हुकूमत की, तकरीबन सिर्फ 2.5 साल, और इस 2.5 साल के अरसे में बता दिया कि ये जो ख़ानदान बनु उमय्या है, जो ज़्यादतियों में मशहूर है, जो लोगों की हक तलफ़ी में मशहूर है, जिसने इंसाफ को दबाया है, जिसने जमहूरियत को दबाया है, मैं इसी ख़ानदान का चश्मो चिराग ये साबित करके दिखाऊंगा कि अब भी पॉसिबल है। काम कोई भी मुश्किल नहीं होता अगर आप करने की ठान लें तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ये तहैया किया तख्त पर बैठकर कि मैं हुकूमत करनी है तो उमर फ़ारूक के नक्श कदम पर चल कर करनी है, वरना नहीं करनी, और करके दिखाई। और एक मिसाली मुआशरा कायम करके दिखाया जिसमें अदल इंसाफ का बोलबाला किया और तमाम को यकसा हकूक़ और यकसा इंसाफ जो है वो फराहम किया। यही वजह बच्चों, यही वजह है कि आज बनु उमय्या के 14 ख़ानदानों में, 14 बादशाहों में अगर हम किसी को इज़्ज़त की निगाह से, किसी को एहतराम की निगाह से, किसी को जो है एक मिसाल के तौर पर पेश करते हैं तो वो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं। ये था बच्चों आज आपका आज का टॉपिक।
तो मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आपका पहला सबक जो है वो मुकम्मल हुआ। तीसरा हिस्सा आज इसका हमने पढ़ लिया है। तो इसके बारे में अगर कोई मसला हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।